नियति। इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। जरूर कुछ बाहर से खाया होगा इन्होंने। मना किया था ना मैंने। चिंता की कोई बात तो नहीं है ना? नहीं, फिलहाल तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है, पर आइंदा ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाहर का क्या खाया तुमने? कचौड़ी। क्यों खाई बाहर की कचौड़ी? बहुत मन कर रहा था। अरे अगर मन कर रहा था तो बता देती ना, घर में बन जाती। कौन लाया था घर में कचौड़ी? जिसे खाते ही तुम्हारी ऐसी तबीयत खराब हो गई। देवयानी, तुम कचौड़ियों को दोष क्यों दे रही हो? कचौड़ियां तो मैंने भी खाई थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अरे फिजूल की बात मत करो। तुम्हारी और इसकी हालत एक सी है क्या? बोलो कौन लाया था कचौड़ी? बताया तुम लोग कोई नहीं बताना, पर आइंदा बाहर का उल्टा सीधा खाने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी दीदी। मैं भी कितनी पागल हूँ। वैशाली दीदी की ऐसी हालत है और मैं बाजार के समोसे कचौड़ी लाकर उनको खिला रही हूँ। भाभी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? अरे कैसी बात कर रही हो? भाभी, कल ट्रिप के लिए पैसे देने का लास्ट डे है। मैं तो भूल ही गई थी। एक मिनट। ये लो, और एक सेकंड, ये भी। ये किस लिए? 2500 ही देने हैं। ऊपर से और भी खर्चे लगते हैं ना। थैंक यू वेरी मच भाभी। आई लव यू भाभी। लव यू टू। अब तो अन्नी को सच्ची बात बतानी ही पड़ेगी, लेकिन मैं उसे समझाऊंगा कि बेटा अपना मन मत महसूस। इस साल मैं तेरा एडमिशन नहीं करवा पाया, लेकिन अगले साल तेरा एडमिशन जरूर करवाऊंगा। क्या बात है? क्यों परेशान हैं आप? अन्नी के एडमिशन को लेके परेशान हैं? फिक्र मत कीजिए, वो समझ जाएगी। अरे पापा, कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक है बेटा। अच्छा पापा, वो कल आपने मेरी कोचिंग क्लास की फीस तो भर दी ना? वो बेटा, मैं तुझे बताने ही वाला था कि अरे घर में कोई है? मैं देखती हूँ। जी हाँ, मिस अनीशा। जी हाँ। ये आपका कोरियर। मेरे लिए कोरियर? किसने भेजा है?
क्या हुआ बेटा? अब बोलेगी भी, पागल हो गई है क्या? अरे 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 बेटा, हुआ क्या? बोल तो सही। अरे हुआ क्या? ये देखो, मेडिकल की प्रिपरेशन का लेटर। अब मैं अपने सारे दोस्तों को बता दूंगी कि मैंने भी मेडिकल एंट्रेंस के लिए सबसे अच्छी कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लिया है। और अब देखती हूँ मुझसे आगे कौन निकलता है ना मम्मी? अब मैं अभी अपने दोस्तों को बता के आती हूँ। अन्नी को एडमिशन मिल गया? क्या? हाँ, ये उसी की कोचिंग क्लास वालों ने कंफर्मेशन लेटर भेजा है। लेकिन आपने तो फीस भरी नहीं। जब हमने फीस नहीं भरी तो ये नियति? हाँ, उसी ने भरी होगी। हाँ, और कौन कर सकता है? ये लीजिए नीति जी, एक नए क्लाइंट की फाइल। दुबे जी, एक और फाइल? हाँ, ये बिल्कुल अलग फाइल है। अलग फाइल मतलब दुबे जी? मतलब इस पे काम करने पे आपको अच्छा लगेगा। क्यों? इसमें से राग दरबारी निकलता है? नहीं, इसमें से राग दरबारी नहीं निकलता, इसमें से अंबर शास्त्री निकलता है। हाँ? ये हमारा और अंबर शास्त्री दोनों का क्लाइंट है। अंबर शास्त्री का नाम तो आपने सुना ही होगा। अंबर शास्त्री? हाँ, सुना सुना सा लग रहा है। बनिए मत, थैंक्स बोलिए हमको। मैंने ही दादाजी को कहकर ये फाइल आपको सौंपने के लिए कहा है। थैंक यू सो मच दुबे जी। यू आर वेलकम मैम। पापा का फोन। हेलो, कैसे हैं पापा? तेरे जैसी लायक बेटी का बाप हूं तो अच्छा तो होगा ही। आज बेटा तूने मुझे मेरी ही नजरों में गिरने से बचा लिया। क्यों पापा, मैंने क्या किया? जानता हूं तू कभी नहीं मानेगी, लेकिन बेटा आज तेरी वजह से अन्नी की जान में जान आ गई है। वो बहुत खुश है बेटा, सोच रही है कि उसकी कोचिंग क्लास की फीस मैंने भरी है। लेकिन मैं उसे बता दूंगा बेटा कि उसकी फीस मैंने नहीं तूने भरी है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैंने अन्नी की फीस नहीं भरी है। उसकी फीस तो आप भरने वाले थे ना? हाँ, लेकिन मैंने फीस नहीं भरी बेटा। लेकिन पापा, मैंने भी नहीं भरी है। तो फिर किसने भरी? पता नहीं पापा, लेकिन फीस मैंने नहीं भरी है। बेटा अन्नी की भलाई में तेरे मेरे अलावा और किसकी दिलचस्पी हो सकती है? मैं जानता हूं बेटा, ये फीस तूने ही भरी है। सोचा होगा पापा के पास तो पैसे हैं नहीं, चलो मैं ही भर देती हूँ। नहीं पापा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके पास पैसे नहीं है? बताया आपने कभी? नहीं। यही तो प्रॉब्लम है पापा, आप लोग बताते नहीं हैं। पराई हो गई हूँ ना मैं पापा। अजनबियों को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, शादीशुदा बेटी को नहीं। ये सब तू क्या कहे जा रही है? मेरी बस समझ में नहीं आ रहा है। मैं शाम को बात करती हूँ पापा, बहुत काम आया हुआ है। अरे मैंने कहा था ना नहीं मानेगी। नहीं मानी, कह रही है कि फीस उसने भरी ही नहीं, और ऊपर से नाराज हो रही है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स उसे क्यों नहीं बताते। नाराज तो अपनों से ही होते हैं ना, होने दीजिए उसे पूरा हक है। लेकिन अब उसकी कामयाबी पर हमारा कोई हक नहीं है भारती, कोई हक नहीं है। जैसे ही हाथ में पैसे आएंगे सबसे पहले उसी का उधार वापस करूंगा। अब उसकी हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ उसके ससुराल वालों का ही हक है। सही कह रहे हैं। माय जान अंबर, तुम दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो।
थैंक यू वेरी मच, लव यू। कनिका ने पहले कभी इतनी देर नहीं की। तभी तो इतनी फिक्र हो रही है। जमाना कितना खराब है। आज तो हाथी कर दी इसने। अरे बच्चे समझ के कुछ नहीं कहती हो तो। अरे वो उसकी फ्रेंड है ना प्रिया, उसको फोन लगाओ जरा। हेलो, नमस्ते जी। मैं कनिका का भाई समीर बोल रहा हूँ। कनिका आपके घर में है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, थैंक्स। वहां पर तो नहीं है कनिका। अरे तो बाकी फ्रेंड्स के घर मिलाओ ना फोन। बड़ी नंबर बताओ जल्दी। 8898171737। कहाँ चली गई कनिका? हमेशा तो शाम ढलने के पहले घर आ जाती है, आज अभी तक वापस नहीं आई। हे भगवान, उसके साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो गया हो। समीर, वो सब छोड़ो, तुम्हें ना अंबर को फोन लगाओ। उससे कहो कि ऑफिस के बाद सीधे कनिका के कॉलेज चला जाए, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। फोन आया माँ। हाँ बोल। हेलो, हाँ जी, कनिका का घर है? नहीं, मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। क्यों? ओह, किसका फोन था? क्या हुआ? कन्नू के कॉलेज से फोन था माँ। कह रहे थे कि उसे कॉलेज ट्रिप में आने से लेट हो जाएगा। रास्ते में बस खराब हो गई है। क्या? कनिका कॉलेज ट्रिप पे गई है? माँ बस पहुंचने ही वाली है। कह रहे थे कि आकर ले जाना अपनी बहन को। इतनी रात में लड़कियों को अकेले नहीं भेज सकते। सबने मना किया था, सबने, लेकिन फिर भी वो चली गई। मैंने पिछले साल भी कनिका को कहा था कि इस तरह की ट्रिप पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्या वो वाकई में कॉलेज ट्रिप पे गई है? जी माँ, कह तो यही रहे थे। पर इस तरह की ट्रिप पे तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। कनिका के पास पैसे कहां से आए? तुम लोगों ने दिया? नहीं माँ। नहीं। कौन है वो जो मेरे मना करने के बावजूद भी कनिका को पैसे देकर गलत कामों के लिए उकसा रहा है? कौन है वो? अरे भैया, वो जो ट्रिप पे बस गई थी वो आ गई? जो कब की आ गई साहब, सब चले भी गए। क्या? हेलो हेलो माँ। कनिका को फोन दो, खबर लेनी है उसकी। माँ वो यहाँ पे नहीं है। क्या? हाँ माँ, इस कॉलेज से बस एक ही बस गई थी ट्रिप पे, पर वो तो कब की आ गई। पर कन्नू उसमें नहीं है। तो कहाँ चली गई वो? पता नहीं माँ। माँ मुझे लगता है मैं फौरन जाके पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। तुम रुको, हम लोग आ रहे हैं। मम्मी जी, क्या कहा उन्होंने? अरे कनिका बस में नहीं है। कब गए बोला? आज सुबह? जी। हम अभी सारे थानों में खबर कर देते हैं। लड़की का मामला है, इसलिए अभी से तलाश शुरू करना जरूरी है। और जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको फोन कर देंगे। जी। अब आप लोग घर जाइए। नहीं,
मैं नहीं जाऊंगी। जब तक उसका पता नहीं चल जाता मैं यही रुकूंगी। मुझे लगता है हमें अपनी बस छोड़कर इस टेम्पो से नहीं आना चाहिए था। देख तो कैसे रेंग रेंग के चल रहा है। अब तक तो बस का पंक्चर ठीक भी हो गया होगा और बाकी के सब लोग हमसे पहले पहुंच जाएंगे, देखना। अगर ऐसा हुआ ना स्वाति, तो मेरा तो और भी बुरा बैंड बजेगा। एक तो मैं अपनी माँ को बिना बताए इस ट्रिप पर चली गई और ऊपर से ये बस भी पंचर हो गई और उस पर से हमारी अकल भी घास चरने चली गई। जो हमने ये सोचा कि खटारा टेम्पो हमें उस बस से पहले पहुंचा देगा, और ऊपर से हमने अपने सारे पैसे इस टेम्पो वाले को दे दिए। अब क्या होगा कनिका? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाना है। माँ, चलिए माँ, घर चलते हैं। माँ, यहाँ पर रुककर कोई फायदा नहीं है, चलो। माँ, वो लोग कह रहे हैं ना फोन करेंगे। हाँ हाँ, हम उसी वक्त फोन कर देंगे। जितना जल्दी हो सके पता लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। चल बेटा। हाँ, तो घर ही तो जा रहे हैं ना। तेरे इस तरह रोने से जल्दी तो नहीं पहुंच जाएंगे। मेरी माँ को नहीं जानती ना, इसीलिए तो बोल रही है चल। बस हम पहुंच जाएंगे। बाबूजी, थोड़ा तो आराम कर लीजिए। कैसे आराम कर लूं? बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा, वो कहाँ है? कैसे आराम कर लूं मैं बेटा? कन्नू, क्या हुआ बेटा? हैं? बात क्या है? बात बता। मुझे आने में देर हो गई ना और माँ डांटेगी ना, इसलिए मैं रो रही हूँ। अरे कुछ नहीं कहेंगी माँ। कन्नू, तुम पिकनिक पे चली गई? हट, और पैसे किसने दिए तुम्हें? अरे बोलो, पैसे किसने दिए तुम्हें? छोटी भाभी ने। चुप।